यहाँ से बार बार बच्चे को आवाज़ लगाकर ये कोशिश की जा रही है कि बच्चा किसी प्रकार से उस जो प्लेटफॉर्म नीचे भेजा गया उसमें वो बैठ जाए तो उसको बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन बच्चा उस प्लेटफॉर्म में बैठ नहीं रहा है। और ये जो खड्डा है उसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर अंदर भेजा जा सके। तो ऐसे में बिल्कुल ही इसके पास में ये जो कुई है, ये खुदाई का काम कल रात को ही करीब 9 बजे के आसपास शुरू कर दिया गया था। तो अब ये उसके पैरेलल बिल्कुल ये 4 से 5 फीट की दूरी पे जो दूसरी कुई खोदी गई है उसकी सहायता से कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल उसके बराबर जहाँ तक बच्चा जिस हाइट पर है, करीब 50 फीट के आसपास बच्चा है, वहाँ तक इस कुई को खोदा जाएगा और फिर उस बिल्कुल एकदम टेढ़ा उसके सामने से खोद कर उस बच्चे तक पहुँचा जाएगा ताकि बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाए। यहाँ पे पूरा प्रशासन मौजूद है, सिविल डिफेंस सीकर की टीम मौजूद है, सिविल डिफेंस जयपुर की टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे को रेस्क्यू कर लिया जाए। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम लगातार आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे और जैसे ही बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है तो हम आपको वो दिखाएंगे। और इस पूरे में भले ही टाइम लग रहा है, कल से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बच्चा सुरक्षित है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी बात है और बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। तेरे भाई को मैंने से रिक्वेस्ट करी मुझे सुभाष जी, ओ सुभाष जी, हाँ बेटा एक बार नजदीक आ जा। ये खड़ा हो जा, बल्ब पकड़, लाइट वाला बल्ब बंद कर दो। लेकिन फॉर्मूला नीचे ले लो, ले लो, मन के दे लो, हाल नीचे मत करो। कौन सिंह को दे दे गुटका मेरे तो नहीं पाती है, मैं भी अकेले ला मंगवा दे फिर ये नट बंदे हो ऊपर वाली बंद है लाइट, ऊपर वाली लाइट बंद है। देख जी देखन ये भाई ऊपर वाली लाइट चेक कर जो, लाइट बंद हो गई। कोई लगी हां एक ही भाई बाल्टी खींचो भाई, बाल्टी खींचो। और भाई जी लाइट बंद हो गई यार, या यही तो खींचो यार, बंद है भाई, ये लड़की जो ले तो बंद हो गई यार भाई जी, बंद हो गई। अभी कौन चालू है? जब कोई कौन मारी भाई जी जोगी बंद होगी। हाँ यार से हाल रही है भाई, हिल रहा है चल मेरे घुमाओ, चढ़ दो भाई, चढ़ दो चल गए। ऐसे कर रहा वो है। हाँ मनोज आग है ना, ये राड हाँ पकड़े हुए, एक मिनट रस्सी भी पकड़ो। अरे चलो चलो
टोन पहन ले मनोज हाथ खराब हो गया वाकई ले लेने ये पीछे रास्ता पर लगा रखे नहीं कैलाजी का टोन दे दो एक बार हां इधर कैलाजी का तो चाचा आता है यार, ये तो लागू नहीं कर कैमरा करो कैमरा। हाँ, आप में से काफ़ी सारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि जो पास में कुएं की खुदाई चल रही है जिससे बच्चे को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जाएगा कि वो कितनी खोद दी गई है। तो अभी यहाँ से जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार करीब 52 फीट की कुएं खोदनी है, उसमें से 48 फीट तक खोद लिया गया, तो 4 फीट की खुदाई अभी भी और करनी है। तो अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब 48 फीट तक कुएं को खोद लिया गया और 4 फीट की और खुदाई है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये जो 4 फीट की खुदाई है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद में उस कुएं के माध्यम से अब सही अब डाल दो बैक साइड देखो। मैं एक बार फिर से जो भी दर्शक सवाल पूछ रहे हैं इसके बारे में मैं उनको थोड़ा सा उनके सवालों के बारे में बता दूं। एक तो ये पूछ रहे हैं कि बच्चा सेफ है। हाँ, बिल्कुल बच्चा सेफ है, बच्चा सुरक्षित है, बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सुरक्षित है, बस उसे बाहर सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। और दूसरी बात घटना के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो ये जो घटना है वो कल की है। कल दातारामगढ़ तहसील की घटना है। करीब खाटू श्याम जी से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव का नाम थोड़ा मैं भूल जाता हूं बार बार, लेकिन उनके पास का ही एक गांव है। दातारामगढ़ तहसील के अंदर गांव आता है। खाटू श्याम जी से 15 किलोमीटर के आसपास करीब गांव होगा, उसके पास की ये घटना है। बच्चा एक बोरवेल है, वो करीब 400 फीट का था, उसमें से उसे वापस 340 फीट से ज़्यादा तो भर दिया गया था और करीब 50-55 फीट के आसपास वो खड्डा था। उसमें बच्चा खेलते हुए अचानक गिर गया और उसके बाद में उसको निकालने के लिए रेस्क्यू का काम जारी है। SDRF NDRF की जो टीमें हैं, सिविल डिफेंस है, वो सारी मिलकर इस काम को अंजाम दे रही हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2 अलग अलग प्लान ए और प्लान बी के ऊपर काम किया जा रहा है। प्लान ए के तहत जो बोरवेल का खड्डा है वहाँ पर जो टीम लगी हुई है वो किसी प्रकार से बच्चे को उस प्लेटफॉर्म पर लाकर बैठाकर बाहर निकालने का प्रयास करें। तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरा प्लान है, उसमें बिल्कुल ही 4 से 5 फीट की दूरी पे एक दूसरी कुएं खोदी जा रही है और उसके तहत बिल्कुल उसी बोरवेल के खड्डे के बराबर तक उसे खोद कर उसकी सहायता से बच्चे को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोनों आराम से भाई, आराम से। NDRF की टीम कल शाम से लगी हुई है। उसको एक स्पेशल इक्विपमेंट के माध्यम से उसमें लूप होल बना के जो एक रिंग होती है उसमें उसके हाथ को फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अभी कमांड सुन नहीं रहा है, बाकी रेस्पॉन्स कर रहा है। उसको अंदर जो है पानी पहुंचवा रखा है, ऑक्सीजन पहुंचवा रखी है, खाने के आइटम पहुंचवा रखे हैं। उनके मम्मी पापा से बात करने के लिए मोबाइल भी पहुंचाया था, कार्टून नेटवर्क लगा के भी पहुंचाया था और मम्मी पापा की रिकॉर्डिंग मम्मी की जो है वो भी करके भेजी थी, लेकिन वो अभी अपना उसमें हाथ फंसा नहीं पा रहा है एक्चुअल में। और वो अंदर जो 52 फीट पे जो फंसा हुआ है तो वहाँ पे वो नीचे चौड़ा है, इसलिए वो अंदर की तरफ दबा हुआ है, लेकिन वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, अभी घायल नहीं है, स्वस्थ है और पूरी कोशिश कर रही है। उसके साथ ही इसके पैरेलल में एक दूसरी डिगिंग करके 55 फीट जो है दूसरा गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे कि हॉरिजॉन्टल अप्रोच करके उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।
थैंक यू सर। ऊपर से बाल्टी खींचे ना तो जड़ जाए खींचो खींचो बीच पकड़ ले को बीच पकड़ ले। एक प्रोसीजर नहीं है इसमें, चलने दो शायद के छल्ले होते हैं, लोग होते हैं जो इसमें कोशिश की जा रही है, लेकिन वो क्या है कि अंदर बिल्कुल सीधा नहीं है, उसके अंदर जो है स्पेस बना हुआ लगभग 1-1.5 फीट जो है अंदर से चौड़ा है, इस चक्कर से वो उसमें छुपा हुआ है। इसके साथ ही एनडीआरएफ के सुपरविजन में साथ में ही डिगिंग दूसरी जो है एक गहरी कुएं बना के, ये लगभग 52 फीट पे है, तो 55 फीट पे जो 55 फीट तक गहरा खुदाई करके हॉरिजॉन्टल जो है 4-5 फीट अप्रोच करके उसके बाद उसको जो है निकालने की कोशिश की जाएगी। दोनों कार्रवाइयाँ एक साथ चल रही है, जिससे कि दोनों कार्रवाइयों में हमारी इधर की राइट साइड की जो कार्रवाई है, जिसमें कि रॉड डाल के जो इक्विपमेंट के माध्यम से उसको क्या है कि उसका ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। यदि उसमें एक बार भी वो हाथ या पैर उसके पास रख देगा, नजदीक रख देगा, तो ट्रैप करके वो 10 फीट के अंदर उसको जो है ऊपर निकाल देंगे, और यदि नहीं रखा तो साइड में जो खुदाई चल रही है उसके माध्यम से हॉरिजॉन्टल अप्रोच करके भी उसको निकाल देंगे। सर हमने ये वीडियो देखा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि हाथ या पैर एक को नहीं ले सकते, क्या रहता है सर जो बांधने के सिस्टम आप पिंजरा बना क्या कह रहे हैं? जैसे आपने पिंजरा बना के नीचे डाला उसको लेकर कैसे क्या रहता है कि दोनों हाथों को बस वो पिंजरा नहीं है, उसमें एक हाथ भी एक्चुअल में वो क्या है, वो जो छल्ले वगैरह हैं उसके अंदर यदि कोई हाथ या पैर आ जाता है तो हम उसका लॉकिंग सिस्टम उसके माध्यम से उसको लॉक करके उसको ले सकते हैं, लेकिन वो उसमें हाथ अंदर नहीं, उसको दूर फेंक रहा है, उसको टच करके दूर फेंक रहा है। यदि टच करने से हम उसको ट्रैप कर देंगे तो उसकी उंगलियां फंस सकती है, उंगलियां टूट सकती है, तो कोई इंजरी ना हो, इस कारण से हम उसको उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि वो पर्टिकुलर जगह पे अपना हाथ या पैर उस छल्ले के अंदर जो अलग अलग टाइप की रिंग है उसके नजदीक डाले और हम उसको सेफली निकाल सकें। क्योंकि अभी इतना खतरा नहीं है, लेकिन यदि छोटी सी कोई चूक तो उसमें उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो सेफ्टी के साथ ये कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई अंदर बरकरार है, डॉक्टर साथ में अवेलेबल है, इसलिए पूरे प्रयास लगे हैं, लगातार हमारी टीम जो है दोनों जगह कार्य कर रही है। इसको शर्ट में डाल दे, अंदर शर्ट में फंसा दे। शर्ट, अच्छा शर्ट दिखा, अपनी शर्ट दिखा, चल कौन सी शर्ट पहना है? बड़ी अच्छी शर्ट है यार, दिखा एक बार। छोड़ दो भाई, उसका हाथ ये क्या चीज है? कहाँ से आई है ये? अब आ जाएगा माल्टे। इसको शर्ट में इसको अपनी शर्ट दिखा एक बार, चल शाबाश बेटा, चल हाँ शाबाश, बहुत अच्छे। चल मेरी आवाज आ रही है तो हाथ हिला एक बार, चल हाथ हिला। पकड़ ले इसको, पकड़ ले, शर्ट में फंसा दे, अपनी फंसा दे। छोटा सा भाई ऊपर वाला लाइट बंद हो गया। ये जो अपनी बेटा दिखा एक बार, इसको पकड़, एक बार पकड़ जरा, पकड़ ले, बहुत बढ़िया यार, तू तो बड़ा बहादुर लड़का है यार। अभी खींच आगी, पकड़ रहा है, हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फंसा बेटा इसको, बढ़िया काम हो जाए। हाँ फंसा ले बेटा इसको, फंसा। हाँ इसको अपने जेब में डाल दे, जेब में फंसा हुआ, जेब में डाल दे। खींचो थोड़ा, खींच, वो छोड़ दे। हाँ क्या हाल चाल है? काय करत नान्या पाणी पिसी के नानू कुठू ते वो थारा हात मध्ये बी जेम घालले नान्या ओ नान्या ते बी जेम घालले थारा हात मध्ये दुकाने कुठू नान्या ते मग थारा कर नाही तू नान्या ते म्हणती करत तू ते बी थारा जेम घालले थारा हात का माय दुकान जेम घालले ये पजामा में फंसा ले। ते जेम घालले थारा पजामा कमाई घालले नान्या पजामा घालले भी थारा हाथ में से दुकान पजामा घालले। थोड़ा इसने हाथ ऊपर कर रखा है। हम सर अब ये नहीं लेगा इसको अलावा। अभी ये हाथ ऊपर है ना, हाँ इस रिंग को इसको है ना, हाँ क्या हम अभी प्रगति है, हम इस उम्मीद के ऊपर है कि जल्दी से जल्दी इसका रेस्क्यू हो जाए और लाइव रेस्क्यू ही होगा, हमें पूरी उम्मीद है। और जो 2 टियर पर काम चल रहा है, एक आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की कार्रवाई चल रही है, अगर बच्चा मूवमेंट करता है तो एकदम
मिनटों के अंदर उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। दूसरे टियर पे अपन चल रहा है साइड में जो कुएं खोद रहे हैं, वो कुएं वाला उसके लेवल में जा कर के हॉरिजॉन्टल फिर हम इसकी तरफ बच्चे की तरफ मुँह करेंगे और उसको उस कुएं में ला करके फिर शेप निकाल लेंगे। दूसरी जो वो इसलिए उसको रोक दिया गया कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें 3-3, 4-4 दिन तक 50 फुट गहराई तक जा नहीं सकते, इसलिए उसको रुकवा दिया क्योंकि इसमें शेप है कुएं वाला है और ये शेप बहुत ही शेप है, लेकिन इसमें वो बच्चा अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मूवमेंट नहीं दे रहा है। वो जो उसको जगह जो नीचे मिली हुई है उस जगह में जा कर के बैठ जाता है और सो जाता है, फिर उठ के आता है, लेकिन वहाँ बीच में नहीं आ पाता है। इसलिए उसको वो अपने को वैकल्पिक जो चल रहा है वो अब वो सफल होगा और अभी हम उम्मीद करते हैं कि 2-2.5 घंटे में सही और लाइव रेस्क्यू हो जाए। एक्टिविटी देखी जाती है बच्चे की, जैसे देखा जाए उसमें कहीं चोट लगता है, ऐसा लगता है? चोट नहीं है उसको बच्चे को चोट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी में गया और सीधा गया, रास्ते में उसको थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल मिला है, तो वो ऑब्स्टिकल भी मिट्टी का मिला, इसलिए उसको कुछ उसका हुआ नहीं है। आराम से वो जितना भी मूवमेंट खड़ा भी हुआ है, वो ऐसे हाथों का मूवमेंट भी कर रहा है, पाँव का मूवमेंट भी कर रहा है। अब ये है कि उसको टाइम ज़्यादा लग गया, 20 घंटे लगभग हो गए, तो अब उसका थोड़ा सा मूवमेंट कम हो रहा है, लेकिन कल का जो शाम का मूवमेंट था काफ़ी अच्छा था, तो उसमें लगता नहीं उसके पाँव में कहीं चोट लगी हुई। पिछले 25 से 26 घंटे से 25 घंटे नहीं बोल सकते, अभी 21-22 घंटे हुए हैं, 3 बजे का है, तो उसमें लगातार मतलब कहीं रुकने का नाम ही नहीं है। लगातार वो है, हम भी खुद यहाँ रिपोर्टिंग में थे, लेकिन देख रहे हैं कि जो एक संसाधन को लेकर जैसे वहाँ पर नहीं, संसाधन इसमें जो इसका जो बोरवेल, उसका छोटा बोरवेल है जो 10 या 11 इंची का है, इसमें और संसाधन काम नहीं कर सकता एक्सेप्ट टेक्निकल अपन रोबोट जैसा ऐसे तकनीक जैसा कोई रोबोट जैसा सिस्टम यहाँ पर नहीं है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में नहीं है। है। तो ऐसा लगता है कि इस तरह से विकसित प्रणाली हो सकता है के पास में इस तरह की हाँ, हो सकता है। इसको लिए तो फिर वर्ल्ड वाइड देखना पड़ेगा, कहाँ पे ऐसा कुछ हो तो वो रोबोट जाके अपनी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन रोबोट को भी जगह चाहिए। देखा जा सकता है आप कितनी देर में अपनी कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल, हम ये उसको पूरी तरह से 100% अपेक्षा करते हैं कि 2.5 घंटे के अंदर ये काम सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। देखिए, हमारी टीम तो यहाँ पे घटना होने के 1 घंटे बाद ही पहुँच गई थी। SDM साहब के निर्देशन में सिविल डिफेंस की टीम, फिर ADM साहब के निर्देशन में फ़ौरन SDRF NDRF की टीम भी यहाँ पे शाम तक आ गई थी। ADM साहब खुद भी यहाँ पे रात भर से हैं, हमारी पूरी टीमें हैं, BCMO साहब हैं, सभी अधिकारी हैं। तो जो हमने अप्रोच ट्राई की वो 2 तरह की है। उसमें एक तो ये है कि NDRF की टीम जब आई तो उनके पास एक होती है, बोरवेल से निकालने की एक्सपर्टीज़ होती है, और उनके पास ऐसी इक्विपमेंट होता है कि अगर बच्चा उसमें हाथ फंसा ले या कुछ फंसा ले तो वो उसको फटाक से खींच लेते हैं। अभी ये शायद बच्चा तो घबराया हुआ है या फिर इसको समझने में कुछ दिक्कत आ रही है, आवाज़ उसको ठीक से पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, जिस वजह से वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि उसको हाथ कैसे फंसाना है। फिर भी NDRF की टीम लगातार उसके लिए ट्राई कर रही है, उसी अप्रोच के लिए, क्योंकि वो अप्रोच बहुत क्विक है और बहुत स्मूथ है और वो एक झटके में काम हो जाता है। दूसरा अप्रोच जो है वो जो है थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि वो हम बगल में एक टनल टाइप का नीचे तक खोद रहे हैं और फिर जब उसकी हाइट तक पहुंच जाएंगे तब फिर उसके अक्रॉस अपन एक सुरंग खोदेंगे। तो वो थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि उसमें मिट्टी धंसने का खतरा रहता है, तो हम लोग बहुत एहतियात बरत के कर रहे हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम जो जाएगी उसकी भी सेफ्टी का ध्यान रखना पूरा ज़रूरी है। और साथ ही साथ उसमें टाइम भी लगता है, मतलब वो काम ऐसा नहीं कि अपन जल्दबाजी में कर सकते हैं, उसमें पूरा एहतियात बरतना पड़ता है। तो पूरा ध्यान रखते हुए नीचे हमने ड्रम भी लगा रखे हैं, फर्मे भी मंगा रखे हैं कि अगर मिट्टी कभी धंसने की नौबत आती है तो अपन नीचे की तरफ फर्मे लगा के और उसको थोड़ा सा स्टेबल रखें, और फिर अपन सुरंग खोदने का काम चालू करेंगे। करीब 52 फीट की गहराई पे है बच्चा, और अभी हमारी 50 फीट तक करीब खुदाई हो चुकी है। तो 2-3 फीट के बाद फिर 1 फीट और एक्स्ट्रा खोदने का मान लें अपन, ताकि नीचे भी थोड़ा बेस रहे। तो 4 फीट की खुदाई और मानते हुए हम इसको मानते हैं कि हाँ, शायद 1-1.5 घंटे में अपन खुदाई कर पाएंगे। और फिर सुरंग की कार्रवाई अलग है, इसलिए हम लोग बच्चे का ध्यान भी पूरी तरह से बटाए हुए हैं, चाहे वो उसमें हाथ नहीं फंसा रहा है, लेकिन फिर भी अपन ने लगातार उसके आसपास उसको घुमा रहे हैं ताकि वो अलर्ट रहे, उसको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करता रहे, और ऐसा नहीं हो कि वो परेशान हो कि कहीं उसको बेहोशी हो जाए या कुछ हो जाए। पानी, खाने की वस्तुएं उसको लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके परिजन भी बहुत लिहाज मतलब लाजमी है कि परेशान तो हैं ही, लेकिन वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहन भी उसकी बड़ी हिम्मती है, उसने कहा भी था कि वो नीचे जाके उसको ले आए खुद ही, लेकिन इतना सकरा है कि उसमें वो 4 साल का बच्चा चला गया, यही बहुत बड़ी बात है, और कोई उसमें जा नहीं सकता।
तो ये 2 अप्रोच है हमारी, दोनों में से जो जल्दी काम कर जाए वो बेहतर है, लेकिन दोनों अप्रोच पे हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। सर, आपके कार्यकाल में 2 बड़े ऑपरेशन सहित कई ऐसी घटनाएं हुई है जहां पे सिविल डिफेंस की टीम ने अच्छा काम किया है, तो क्या हम आने वाले समय में सीकर की सिविल डिफेंस को और ज़्यादा बेहतर करने के दिशा में कोई कदम उठाएंगे? ज़रूर। देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, ये घटना होने का जो एक कारण है, उसमें जितने भी निजी भूमियों पे बोरवेल खोदे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक बार उनका सर्वे करवा के, और चूँकि वो निजी भूमि पर हैं इसलिए थोड़ा उसमें लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो उनको ढकें, और उसमें हम उनका सहयोग करेंगे। दूसरी चीज़, इस तरह के ऑपरेशन को चलाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, काफ़ी हद तक हमारी टीम ऑलरेडी उसमें ट्रेंड हो गई है, क्योंकि उनको ऐसे ऑपरेशन करने पड़े हैं 2-3 बार। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अब इसको इस तरह की एक्सपर्टीज़ विशेष तौर पे तैयार, क्योंकि हर एरिया के अपने पर्टिकुलर तरह के कोई डिज़ास्टर या कोई पर्टिकुलर तरह के ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पे बोरवेल्स की संख्या है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो खुले बोरवेल हैं पहले उनको ढकने का भी प्रयास किया जाएगा, और फिर अपनी टीम को इस पर्टिकुलर तरह के ऑपरेशन के लिए और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हम दिलाने का प्रयास करेंगे। जो इक्विपमेंट ज़रूरी है वो भी उनको देने का, जल्दी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। सर, बच्ची के जज्बात को लेकर किसके? बच्ची का जो जज्बा है उसको लेकर बिल्कुल, बच्ची बहुत हिम्मती है, उसकी बहन बहुत परेशान भी है। वो उसने खुद भी वो जो है बहुत कह रही थी कि खाना पीने से भी मना करी थी, उसको माँ बाप ने उसको मना के और खाना वाना खिलाया। बहुत हिम्मती है, उसने सबसे पहले उसी ने ऑफ़र किया था कि वो खुद नीचे चली जाएगी, लेकिन हम ऐसा रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि वो पहली बात तो बहुत सकरा भी है, और एक छोटी बच्ची को ऐसे ऑपरेशन में जो है अपन इस तरह की जगह पे नहीं भेज सकते जहाँ पे ऑलरेडी एक बच्चा फंसा हुआ है, वहाँ पे दूसरा भी अगर कुछ हो जाए। लेकिन मैं उस बच्ची के जज्बे को बेशक सलाम करता हूँ, बहुत हिम्मती लड़की है, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि उसका पूरा ध्यान रखें। अरे यार सारा रात और मैं खाई के लेकिन बच्चे ने बार-बार पूरी निकाल दो क्या पूरा?
इनको छोड़ो इधर आएगा रिंग बना, रिंग उस वाली की बना, उस वाली की छोटी वाली की, तो छोटी वाली रिंग लगा दे इसमें, इसको कटवा दे। इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से नहीं। हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बना देगा कहाँ से? वो बना देगा कहाँ से? ऐसा राउंड बनवा लो, छल्ला इसको हटवा ले। पानी आ रही है। बोलो तो पानी पानी पिला दो। नहीं अभी खुला नहीं है। हाँ खोलिए, अब खोलिए। आ रही है बाल्टी। चलो बढ़िया बढ़िया। बिना मतलब भीड़ कर रखी है। एक बार 2-3 नीचे जाओ, एक बार नीचे जाओ, तेरा बड़े गाड़ी के पीछे हाँ हाँ तो 2-3 के पीछे करो। डालो ना यार। डालो ना।